आप देखना शुरू कर दिया है सुजाब की दुनिया से। जफरुल बारी, जिला अध्यक्ष एमआईए की तरफ से क्या कहना चाहिए विचारों पर एमआईएम को क्या करना चाहिए वो बता रहे हैं आपको। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की है, इसके लिए हमें जिम्मेदारी दी गई है कि जिला DRR का अध्यक्ष बनाया गया है। और इस पार्टी का जो मकसद है वो ये है कि दबे कुचले लोगों के लिए आवाज़ उठाना है। और हम जो झोला ढोते आ रहे हैं उससे काम नहीं चलेगा। अब हम लोग भी चुनाव में भागीदारी लेंगे। तो भागीदारी लेने के लिए यहाँ की किसी पार्टियों ने मुसलमानों को टिकट देना बिल्कुल अब बंद कर दिया है। इस एतबार से असदुद्दीन ओवैसी साहब जो पूरे मुल्क को कौम की खिदमत में लगे हुए हैं, उन्होंने हमें ये जिम्मेदारी दी है कि मेरी बातों को डोर टू डोर पहुँचाया जाए और लोगों को अट्रैक्ट कराया जाए और प्रोत्साहित किया जाए कि भाई आप आइए, अपने हुकूक की लड़ाई के लिए लड़िए जो वाजिब है। भारतीय जनता पार्टी को आपको बी टीम कहा जाता है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? क्या कीजिएगा, 1947 से मुसलमानों में ये हमेशा ये बात रही है कि मुसलमानों का रहनुमा नहीं है, मुसलमानों का रहनुमा नहीं है। आज इतना बड़ा मुत्तकी, परहेजगार, हाजी और तहज्जुद गुजार असदुद्दीन ओवैसी साहब के रूप में आया है, तो भी हमारे लोगों में कुछ ये है कि कुछ ये प्रचार कर रहे हैं कि ये बी टीम है, RSS की माने सेकंड पार्टी है और बीजेपी की दो पार्टी। एक बात बताया जाए हमें कि कोई पार्टी भी बी पार्टी क्यों बनेगी, क्यों बनती है, उसकी वजह ये है दो चीज़। या तो उसको ओहदे की ज़रूरत है या तो उसे दौलत की ज़रूरत है। माशाअल्लाह कहिए कि दौलत तो बहुत है असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास। चीन की लड़ाई में भी इनके ख़ानदानों ने भागीदारी दी है पैसों से। और रही बात ओहदे की, तो ओहदे पर ही इतना दिन से MP हैं, आज तक ये मिनिस्टर नहीं बन सके। अगर ओहदे की लालच होती तो फिर अब बी टीम क्यों कहते हैं? कोई लालच से आदमी बढ़ता है ना, कोई लालच से बी टीम बनता है। इनकी लालच तो आपके सामने है कि लालच नहीं है, न मिनिस्ट्री की लालच है और न दौलत की लालच है। दौलत तो ये बांटते हैं। सर, देखा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में आपके 5 या 4 या 5 विधायक जीते और सारे के सारे RJD में तब्दील हो गए। देखिए, कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अगर कुछ 6 से सांसद जीतते हैं तो किसी न किसी पार्टी का सहारा लेंगे, वो क्या कहना? देखिए, एक कुम्हार मट्टी का अगर घड़ा बना रहा है तो अब ये सोच के बनाए कि टूट जाएगा तो फिर वो कभी नहीं बनाएगा, है ना। अब असदुद्दीन ओवैसी साहब ये चाह रहे हैं कि हम अच्छे से अच्छे लोगों को इसमें लावें और अब वो लाने के बाद मिनिस्टर हो जाए, उनको 2 करोड़ रुपए में ख़रीद लिया जाए, 3 करोड़ रुपए में ख़रीद लिया जाए, मिनिस्ट्री की लालच दे करके, अध्यक्षता की लालच दे के ख़रीद लिया जाए, तो उसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब बिकाऊ नहीं है, वो नहीं बिकेंगे, उनकी पार्टी नहीं बिकेगी। हाँ, उनकी पार्टी से लड़े हुए लोग बिक भी सकते हैं, तो क्या कर सकेंगे। गया जिला एक सुरक्षित सीट है, कैसे उम्मीदवार का प्रयोग? बेहतरीन हम लोग इसमें उम्मीदवार लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हम लोग इसमें पासवान समाज के उम्मीदवार को अट्रैक्ट कर रहे हैं और उनसे राब्ते में हैं। हम लोग मरासिम बनाए हुए हैं। देखिए, इंशाल्लाह वक्त आने पर सब आपको सामने कर दिया जाएगा। परिचय सर? मेरा नाम जफरुल बारी है और हम AIMIM डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ गया।